डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का चुनाव स्पेशल हो चुका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र सिंह जोधा, कांग्रेस के चेतन डूडी और निर्दलीय के रूप में यूनुस खान मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोण और रोचक हो गया है। इस रोचक मुकाबले में हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे कि मुकाबला किस तरह का है। आप किस तरह से यूनुस खान के साथ जुड़े हो, क्योंकि ये इनको देखा जा रहा है कि ये यूनुस खान के साथ हर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले भागीर जी आपसे पूछना चाहेंगे, आप कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, सरपंच रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, तो आप क्यों यूनुस खान के साथ हो गए? यूनुस खान के साथ इसलिए हुए कि हमने कोई कांग्रेस नहीं छोड़ी है, हम निर्दलीय के साथ है, हमने कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। तो पिछली 5 साल में जो हमारा विधायक था चेतन डूडी, जो अभी वर्तमान में विधायक है, उसने एक भी किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता का मान सम्मान और काम नहीं किया। हमने जो हमारा उनका पर्यवेक्षक आया था कांग्रेस का अमित सियाक, उसके सामने भी हमने चेतन डूडी का विरोध किया था। और मधुसूदन मिस्त्री थे जो हमारे नागौर में पर्यवेक्षक आए थे, उनके सामने भी हमने उनका विरोध किया था कि ये जीत नहीं पाएगा। इन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं किया। वाइस चेयरमैन बनाया तो पिछली बार बीजेपी में थे, उनको बनाया। हिदायत खान जी तो बीजेपी से चुनाव लड़े, उनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। और जो डीडवाना में मनोनीत पार्षद है वो पिछली बार बीजेपी में थे, इस बार कांग्रेस में है। पिछली बार उन्होंने ज्योति मिर्धा के सामने हनुमान बेनीवाल को वोट दिया, उससे पहले ज्योति मिर्धा के सामने सीआर को वोट दिलवाया। तो ऐसे लोगों के साथ में रह के क्या करेंगे? वो कौन से कांग्रेसी है? वो तो अपनी चलाते हैं। जो इनके साथ है वो कांग्रेसी है, जो उनका विरोध करते हैं वो कांग्रेसी नहीं है। इसलिए हमने छोड़ के और निर्दलीय विधायक यूनुस खान का साथ देने का फैसला लिया है। उनके समर्थक ये कहते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, ये चाहे कहीं घूमो, जनता का समर्थन हमारे साथ है। ये सच्चाई है, उनके लोगों की भावना यही है। इसीलिए तो कार्यकर्ता का मान नहीं हो रहा है, सम्मान नहीं हो रहा है। वो उनके जो चेतन डूडी के साथ में जितने लोग हैं उनका एक ही कहना है, इनके साथ में क्या है, इनके पास क्या है, इनके पास क्या है। तो सारी जो वोटों की थैलियां हैं, जो झालें भरी हुई है, वो तो उनके पास में, तो फिर वो क्यों तिल मिला रहे हैं? जब हमने उनका साथ छोड़ दिया, हम निर्दलीय का साथ दे रहे हैं, उनको क्या आपत्ति है कि वो किसी को बोल रहे हैं ये उतरी हुई हांडी है, किसी को बोल रहे हैं उनके पास में क्या है। तो ऐसी उनकी सोच है, वो संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे रही है हमारे हिसाब से। तो चलो, मांगीलाल जी डोडवड़िया है, आप सरपंच भी रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य रहे, आप तो रूपाराम डूडी के रिश्तेदार भी रहे। आप क्यों यूनुस खान जी के साथ आ गए? रूपाराम जी के हम रिश्तेदार तो हैं ही, उसमें तो कहना ही क्या है। हम तो उनको 98 में एमएलए बनाने वाले, चुनाव लड़ाने वाले हम थे, यार पूरी तहसील को पता है। फिर इन्होंने ये तो क्या साथ बैठने वाला को काटते चुनौतियाँ भरे, ये वास्ते हम अलग हो गए। भाई चुनौतियाँ भरे तो अलग थे, जाओ मैं कहीं जाऊँ, ये वास्ते अलग होगा जरा। वहाँ रूपाराम को साथ में भी टाइम छोड़ दियो। मैं भंवरा राम जी ने लोग चुनाव लड़े। मैंने एक पुरानी बात याद है, चेंजू भी लड़ाई लड़ी रूप जी के सागरे। हाँ, चेंजी साहब मन चुनाव लड़े कि चंदाराम ना रहू पड़ी, नहीं जरा आप की गवर्नमेंट एमएलए को तो मैं चुनाव लड़ी और थाने प्रधान बना। तो चलो मारे प्रधान को बनाया, तो मैं तो इतना आप एमएलए समझा अभी टाइम कि भाई रूपाराम एमएलए आप भी एमएलए पत माने बहुत चुनौतियाँ भरन ढूंढो 4 साल चुनौतियाँ भरिया जरा टाइम आई जाते देखा टाइम आई जरा मैं तो खिलाफ पार भंवरा राम जी चुनाव लड़ाई हो, वो माँ को बनाओ एमएलए अब के बनी जाते देखा जरा क्यों बन जाऊँ, जरा वो बन जाए मैं तो हरा दियो चुनाव। लाल चुनाव में देते चेतन जी की सागा लाडले तो मजबूरी ही सागा आगे की कोनिया, मजबूरी ही सागे की कोनिया, मजबूरी भाई जीती तो चलो ठीक है, जीती या जीती अब आती यार। 5 साल में और माने कौन पूछो नहीं पूछो, मैं इन गया 5 साल में घर कौन क्यों मगर मार रामा सामा भी को नहीं चेतन कांग्रेस यहाँ आज यहाँ और कांग्रेस यहाँ बिचरा ओदे के अलग जाता रहे अलग कटे कौन बिचरा थाने लोग कहीं गए कि पटकन पार्टी वाला है, पहली तो कोई नहीं पटकना मैंने आन सके कर लियो पटक वाला मतलब अब किन पटक रहे अब के चेतन ने पटका और किन पटका सरपंच साहब पटका चेतन ने पटका गलत को विरोध करा और कांग्रेस ही। हाँ सरपंच साहब थे तो कहीं कौन सी अंडी हो? उतरेडी अंडी हो तो उतरेडी अंडी क्या उतरेडी अंडी कराई कौन फुटे पा मुंडा करे वहाँ 24 घंटा कतई ठोकरा तो मैं बाहू फुट बाकी पिताजी कौन फुटिया और बाहू भी कौन फुटा। ठीक है सब काटा रहे मजबूत हाँ बिल्कुल थे। परिचय दो पहले तो लोग। जगदीश भाकर, पूर्व सरपंच निर्विरोध और सरपंच खोजास, पंचायत समिति मेंबर, अभी कोऑपरेटिव अध्यक्ष हूँ। हमने चेतन का खूब सपोर्ट किया, लेकिन वो 5 साल में हमें ही काटने का वो कोशिश किया। जैसे अभी चेयरमैन यहाँ अपने डीडवाना के चेयरमैन कोऑपरेटिव के चुनाव थे, उसमें हमने फार्म लगाया था, वो हमारे फार्म को रिजेक्ट करा के अपनी पत्नी को बनाया। तो पूरा घर का परिवार का ही वो बनाएगा, पूरा जो भी सदस्य, तो हम तो उसके खिलाफ है। क्योंकि जो भी आदमी आगे बढ़ना चाहता है या कुछ करने वाला है उसको ये काटने में लगे रहते हैं।
इसलिए कांग्रेस से नहीं, हमें तो इस चेतन से नफरत है। थाऊ नाम बताओ पहले तो बहुत नाम गिरता राम कौन सो गाँव था गाँव नोजलंग ढाणी नौजलांग ढाणी कहीं तो यूनुस जी सागे क्या हो चेतन जी के सागे नहीं मैं तो बहुत पटकन पार्टी वाला हाँ पटकन में हो गए बाबरा राम जी सूप वाली पार्टी में हाँ जो पटकन पार्टी में तो पटक दिया हुआ किन पटको यूनुस खान ने जीता और जिताने की उम्मीद ये अगली है कि चंद्रराम जीते जी साहब ताऊ कहना मतलब 1993 को जो चुनाव है वो रिपीट करो वो शायद रिपीट चुनाव मैं तो मान में लियो चलो ठीक है खुणकुणा के कांग्रेसी नेता हैं सुनील जी रोज सुनील जी थे आगे साथ क्या नया पहले बात तो ये है कि मैं कांग्रेसी नेता नहीं हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस बनाई थी। मारवाड़ किसान सभा के पहले अध्यक्ष मेरे परदादा जी थे कृष्णाराम जी रोज, उन्होंने ही कांग्रेस बनाई। ये कांग्रेस लेके इनकी बापोती नहीं है। आज चौथी पीढ़ी के अंदर मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। इसकी कई वजह है और उसके बारे में विधायक महोदय को पता है कि उसने क्या किया था। उसने कभी माना भी नहीं कि ये कांग्रेस वाले हैं कि इन्होंने कांग्रेस बनाई, क्या किया। इसलिए मजबूर होके और कांग्रेस छोड़ना पड़ा। अब आप क्या मानते हैं चुनाव किस तरह का हो गया ऐसा है साहब कि कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस थी जाट, मुसलमान और शेड्यूल कास्ट। आज तीनों किसके साथ में आप खुद देख रहे हो, यूनुस खान के साथ में है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस यूनुस का है। आज की तारीख में कांग्रेस ही यूनुस का है। वहाँ कहाँ है? वहाँ कहाँ है? सिर्फ जाट है। जाटों से जीत जाएंगे, वो भी कुछ परसेंटेज। 50% जाट तो यहाँ पे। और मेरा चैलेंज है कि 50% जाट यहाँ वोट करेंगे। और यूनुस खान जी ने सबको मान सम्मान दिया। मैंने जीवनाराम हत्याकांड के समय सबसे पहले यूनुस खान जी का विरोध किया था। रूपाराम जी और आयदान जी हमारे अध्यक्ष थे। मैंने जितनी संभव थी उस समय आर्थिक मदद भी की थी। और 5 साल तक इनका इतना विरोध किया, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी नज़र में मुझे गलत नज़र से नहीं देखा। और जब भी ये मिले इन्होंने सम्मान किया। और इनके प्रेम और सम्मान देखकर मुझे यहाँ आना पड़ा। चेतन जी अपने दौरे में दावा करते हैं जिला बनाने का, विकास करने का, और कई ऐसे काम गिनाते हैं कि काम के आधार पर चुनाव जीतेंगे। और वो भी ये कहते हैं कि 36 कौम का उनके साथ लगातार बना हुआ है। 36 कौम का दावा उनका, 36 कौम का यूनुस खान का दावा है। तो दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप कई लंबे समय से मैं आपको देख रहा हूँ राजनीति में आप रुचि रखते हैं। देखिए साहब, 36 कौम की बात जहाँ तक आती है तो 36 कौम यूनुस खान जी के साथ में है। ये तो सब देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। रही बात विधायक के साथ में, तो विधायक के साथ में वही लोग जो उनके साथ में थे सारे के सारे यूनुस खान के साथ में। एक भी आदमी बता दो उसने, अगर एक भी बुजुर्ग का जो 40 साल के बाहर का आदमी है उसका अगर कभी मान सम्मान किया हो तो, मंच पे बैठ के भी अगर किसी को याद किया हो तो एक बार भी बता दीजिए मेरे को। हमेशा उसकी बेइज्जती की। अभी तक हमारी कुछ भी किया फिर भी हमने कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहा। इनका प्रधान बनाने में जितनी भूमिका, आज तक उसने अगर हमारी गाड़ी के अंदर तेल भी डलाया हो तो जितना कहे उतने जूते मार दे ये समाज मेरे। ये समाज के थे कब? किसने माना है? आज जितने भी मुकदमे हुए जाटों के हुए, जितना भी भ्रष्टाचार हुआ जाटों के साथ में हुआ, इन्होंने तो बी पार्टी के रूप में जितू बन्ना को चुन रखा था। सारे के सारे बीजेपी वालों ने कमाया था, जितना भी कमाना था। डीडवाड़ा के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार किया बीजेपी वालों ने इनके संरक्षण में किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता को क्या मिला यहाँ पे सिवाय प्रताड़ना के? एक भी जगह अगर सही मिले हो तो बताओ मेरे को। कुल मिलाकर आप दुखी हैं और प्रताड़ित मान रहे हैं अपने आप को। आपकी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं बाहर आ रही है। बिल्कुल, इसने कांग्रेसी कार्यकर्ता को कांग्रेसी समझा ही नहीं। और हमने तो कांग्रेस बनाई। मेरे परदादा जी ने ही बलदेव राम जी को नौकरी छुड़वाई। आप पुराना इतिहास जो भी 80 साल के ऊपर का व्यक्ति है उनको पूछ लीजिए कि कृष्णाराम जी रोज कौन होते थे। हमने हमारा सब कुछ न्योछावर किया इस कांग्रेस के लिए। आज चौथी पीढ़ी में मुझे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कोई छोटी बात है क्या? और मजबूर होकर मुझे छोड़ना पड़ा। चलो ये थे। अब देखना है कि 25 तारीख को कितने लोग यूनुस खान के साथ रहते हैं, कितने लोग चेतन रूडी के साथ जाते हैं और कितने लोग जितेंद्र सिंह जोधा के साथ जुड़ते हैं। 25 तारीख को मतदान के बाद 3 तारीख को जब पेटियां खुलेगी उस दिन परिणाम के रूप में सामने आएगा कि यहाँ का विजेता कौन होता है। बने रहिए आप हमारे साथ। आपको अगले वीडियो में किसी और गाँव में लेकर चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।